स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 में। तो आज के क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास 10 में हैं ध्यान रखना, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी 10th के बच्चों को। तो क्या हो जाएगा आपका प्रश्नावली 4.3। तो आइए 4.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आइए, किताब तो आप सबके पास होगा ही, ठीक है ना। किताब तो मेरे पास सामने यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न, आप देखिएगा स्क्रीन पे, हो सकता है क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे। ठीक है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि मूलों की प्रकृति के बारे में हमने आपको क्या बताया था, क्या समझाया था। ध्यान दो, पहले हमने बताया था बच्चे, अगर d बराबर 0 आए तो क्या होगा, d का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मतलब d का मान 2 से 0 के बराबर क्या होगा, मतलब जब ये पूर्ण, ये कंडीशन लिख लेना, पूर्ण वर्ग हो, माने पूर्ण वर्ग रहेगा तब, और पूर्ण वर्ग ना हो तब, पूर्ण वर्ग ना हो। समझना बच्चे। अच्छा, एक कंडीशन बताया था जब d का मान 0 से छोटा रहेगा तब, ये 4 कंडीशन बताया था। इसमें आपको क्या बताया था बताओ, इस वाले कंडीशन बताया था कि मूल बराबर वास्तविक वो बराबर होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक व क्या होंगे, बराबर, यानी समान होंगे। बताया था कि नहीं, रिवाइज करवा दे रहा हूं, ध्यान दो। ऐसी कंडीशन जब आएगा तो मूल तो वास्तविक तो होगा, वास्तविक असमान, यानी समझो ये समान क्यों या बराबर क्यों, क्योंकि ये 0 आएगा तब बराबर या समान। अगर 0 नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, असमान। लेकिन ये जब पूर्ण वर्ग होगा तो वो क्या बताएगा, परिमेय। क्या बताएगा, परिमेय। आगे देखो, ऐसा कंडीशन आएगा तो वास्तविक भी होगा असमान भी होगा, वास्तविक भी होगा असमान, लेकिन जहां परिमेय है वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा बच्चे, अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब आगे देखो, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, काल्पनिक। क्या इसको बोलते हैं, काल्पनिक। माने जब 0 से छोटा आएगा, 0 छोटा माने माइनस में, यानी अगर हम बात करें -1, -2, -3, कुछ भी ऐसे आ जाए माइनस में, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, काल्पनिक। किसकी वैल्यू कर रहा हूं, डी का मान। ठीक है, और डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बताया भी था कि डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ये फार्मूला बताया था। इसी को कहते हैं विविक्तर, यानी डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये हमने बताया था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इन तीनों कंडीशन में ध्यान रखना, तीनों मतलब ये कौन कौन सा, जब d का मान 0 आए तब, d का मान 0 से बड़ा रहे जब पूर्ण वर्ग हो, और d का मान 0 से बड़ा रहे जब पूर्ण वर्ग ना हो। ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, अस्तित्व होगा। क्या होगा बच्चे, अस्तित्व होगा। ठीक। अच्छा, केवल एक आखिरी एक ऐसा कंडीशन है, माने ये वाला जो कंडीशन है आपका, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, किस कंडीशन में, ये डी की वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तब, यानी माइनस आ जाएगा तब। तो अब आ जाओ बच्चे, बिना देरी के हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कहा था ना पहले चेक कर, मूलों की प्रकृति बतानी है और बतानी है क्या इसका अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, माने अस्तित्व रहेगा तो मूल भी बतानी है कैसे होगा। तो आ जाओ, पहले हम चेक कर लेते हैं क्या है बच्चे। देखो, 2x² - 3x + 5, क्या है बच्चे, 2x² + 3x - 5 = 0। ये दिया है, द्विघात समीकरण दे रखा है। अब इसका चेक करना है, पहले ये मूल कैसा है। तो कैसे चेक करोगे, तो तुलना करोगे। कब, आप लिखोगे क्या, ax² + bx + c = 0 से क्या करोगे बच्चे, तुलना करने पर जब तुलना करोगे बताओ, a का मान बता चुका हूं, a का मान क्या निकल के आएगा, 2, b का मान क्या निकल के आएगा बच्चे, 3, लेकिन c का मान क्या निकल के आएगा, -5। अब आ जाओ आगे देखो, तो चेक करेंगे क्या, d बराबर, d का मान निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना बच्चे, b² - 4ac, फार्मूला बताया था। अब आगे देखो बच्चे, b का मान कितना है, 3, तो लिख लोगे क्या, 3 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे ना भाई। अब आगे देखो,
सी की वैल्यू कितनी है बच्चे -5, यहाँ क्या लिख लोगे -5। क्या इतना समझ में आया? मतलब बी की वैल्यू 3, 4 तो है ही है, ए की वैल्यू 2 और सी माने -5। अब हल करो, 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो जोड़ दोगे बच्चे कितना आ जाएगा 49। 49 माने क्या 49 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? वर्गमूल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो पूर्ण वर्ग लिखा है ना, पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब लिखोगे अतः, लिखना पड़ेगा आपको, अतः मूल क्या होगा वास्तविक, वास्तविक असमान तथा क्या होगा परिमेय होगा। परिमेय व अस्तित्व है, लिख दो, ऐसे लिख दो। चलो अच्छा, परिमेय व अस्तित्व है, यानी समझो मैं बताया था ना, इन तीनों कंडीशन में जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, जब ये तीनों कंडीशन आएंगे तो अस्तित्व होगा, यानी मूल वास्तविक है, असमान है तथा परिमेय है। लेकिन साथ साथ में क्या है अस्तित्व है, यानी ये क्या आया काल्पनिक आया क्या नहीं आया, तो पूर्ण वर्ग है इसलिए परिमेय होगा। असमान तो 0 नहीं आया, वास्तविक तो है ही क्योंकि वास्तव में 49 है। अच्छा ये हो गया, लेकिन इसके आगे बच्चे ध्यान दो, कह रहा है यदि ये सब है तो मूल बताना है। अब बताओ, आ जाओ यहाँ पे, देखो इसके आगे सोल्यूशन। मूल कब बताएंगे बताओ, क्वेश्चन क्या है 2x² प्लस कितना है बच्चे 3x और -5 = 0। अब बताओ मूल बताने के लिए, मूल आप बताने के लिए चाहे गुणनखंड कर लो और चाहे आप श्रीधराचार्य, आ जाओ यहाँ श्रीधराचार्य ही बता दे रहे हैं क्योंकि श्रीधराचार्य से लिख दे रहे हैं। एक आप क्वेश्चन इसमें भी करा दे रहे हैं, श्रीधराचार्य से, ठीक है। क्या होता है ध्यान दो बच्चे, x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac, वहां तक दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं। तो अब बताओ x = -b की वैल्यू बताओ, यहां देखो सब निकाले होगा, b की वैल्यू -3, ठीक है। यहां पे देखते चलो b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस माइनस, ये बताओ क्या है ब्रैकेट में। अब देखो b² -4ac निकालना नहीं है बार बार, एक बात ध्यान देना, क्योंकि b² -4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं 49, निकाल चुके कि नहीं, इसलिए यहां रख देंगे कितने बच्चे 49, और बटे में 2 और a की वैल्यू देख लो कितनी है 2 है, तो लिख लो। अब x = क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 और बटे 2 दूनी 4। अब क्या करोगे, एक बार प्लस ले लो, एक बार क्या ले लो माइनस ले लो। तो जब हम क्या करेंगे x बराबर पहले क्या ले लेते हैं -3 प्लस 7 बटे 4, जब हल करेंगे बच्चे क्या आ जाएगा 4 बटे 4, यानी काट दोगे कितना आ जाएगा 1। क्लियर। अब आ जाओ x बराबर -3 और -7 बटे 4, तो जब हल करेंगे क्या आ जाएगा -10 बटे 4। अरे ये सब हल करना तो आता ही होगा आपको। अब इसको काट दोगे तो काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, x बराबर मतलब x की वैल्यू एक तो ये यहां से निकल के आया, अब x यहां से निकल के आएगा, जब काट दोगे 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो -5 बटे 2। तो लास्ट में लिखोगे क्या, अतः मूल क्या क्या आया भैया 1 व -5 बटे 2 है। देखो भाई कौन आ गया, एक मिनट रुक जाओ। चलिए तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अच्छा पहला मैंने बताया, पहले का दूसरा मैं बात कर रहा हूं, दूसरे का मतलब पहले का दूसरा क्या है बच्चे ध्यान दो। पहले का दूसरा क्या है, लिखा हुआ है आपका 3x² -4 करने में 3x और +4 = 0, मतलब ये दे रखा है। अच्छा इसमें बतानी है आपको क्या, पहले तो चेक करना है बच्चे, तो चेक करोगे कैसे, मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ध्यान दो बच्चे, जब तुलना करेंगे तो a का मान निकल के क्या आएगा 3, b का मान क्या निकल के आएगा, देखो b का मान आएगा -4 करने में 3। अरे भाई x है तो ये तो बचा कितना पूरा b का मान,
और c बराबर आ जाएगा 4। अच्छा आ जाओ, d बराबर हम फार्मूला पढ़े हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। अब चलो आ जाओ, अब बताओ d बराबर, b का मान बताइए कितना है, b का मान कितना है, -4 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा। अच्छा 4 की वैल्यू बताओ, सॉरी 4 हो जाएगा तो 4 ऐसे छोड़ दो, लेकिन a की वैल्यू बताओ कितनी है 3, तो लिख लो 3। समझ में आया। आगे देखो c की वैल्यू कितनी है 4 चूंकि 4ac। अब आ जाओ, माइनस का ओवर क्या हो जाएगा प्लस, चूंकि 4 चौको कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 इंटू कड़ी में 3 का ओवर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस, ठीक 4 चौका 16, 16 तो यहाँ कितना हो जाएगा 48, और ये भी गुणा करोगे तो 48 माइनस कितना हो जाएगा 48 घटा दो कितना आ जाएगा 0, यानी डी का मान क्या गया बच्चे 0 आया। इसका मतलब क्या है, समीकरण के मूल वास्तविक वो क्या है बराबर है, अतः समीकरण के मूल बराबर व वास्तविक है, बराबर व क्या है वास्तविक है, ठीक। अच्छा बराबर वास्तविक है, क्या अस्तित्व है लिखोगे, तथा अस्तित्व भी है, अस्तित्व भी है। क्यों है, क्योंकि मैं बताया था जब मूल वास्तविक होगा तो अस्तित्व होगा, अगर वास्तविक नहीं होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में समझाया था आपको, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करना है, जब अस्तित्व है तो क्या करना है गुणनखंड करना है। आ जाओ गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड कब होगा भाई, ध्यान दो, लिखेंगे क्या 3x स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3 और प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब क्या करोगे, देखो बच्चे ये लास्ट वाले का गुणा किसमें कर दोगे, पहले में तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ कितना है 3 है, तो 4 3 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे क्या आ जाए 4 कड़ी में 3 आ जाए। अब कहोगे सर ये कैसे करना है, इसीलिए तो मैंने कहा ना एक क्वेश्चन आपको बता दूं, लेकिन गुणनखंड करो चाहे मत करो, एक विधि बताया था श्रीधराचार्य, बताया था कि नहीं बताया था, तो इसीलिए ये सब बताया था। श्रीधराचार्य से बच्चे ध्यान दो, श्रीधराचार्य से क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a। अच्छा बताया था कि नहीं बताया था। अब आ जाओ, तो x इज इक्वल टू b का मान देखो बच्चे, यहाँ पे देखो b का मान क्या बताया गया था, अभी तुलना किए क्या आया, तो माइनस छोड़ो, -4 करड़ी में 3 और प्लस माइनस b की वैल्यू बताओ कितनी है, तो b की वैल्यू देखो कितना आया है भैया, b की वैल्यू सॉरी क्षमा चाहेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0, तो आप भी यहाँ क्या रख दोगे 0 रख दोगे। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब मान रख के हल करोगे तो भी उतना आएगा। 2 और a की वैल्यू कितनी है देखो 3 है, 3 रख दो, तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माने 4 करड़ी में 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 और बटे 2 तिहाई 6। पूरा कर लोगे नहीं कर लोगे। अब आगे ध्यान दो, आप क्या करोगे, एक बार प्लस ले लो, एक बार क्या ले लो माइनस, यानी जब प्लस लोगे 4 करड़ी में 3 बटे 6 और प्लस 0 जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, 0 कोई मतलब नहीं है, काट दोगे तो आ जाएगा 2 करड़ी में 3 बटे 3, तो ये x का मान ये आ गया। इसके बाद जब माइनस लोगे घटाओगे तो भी कोई फर्क नहीं, इसका मतलब यही आ जाएगा 2 कड़ी में 3 बटे 3। क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो लास्ट में लिख देना, अतः ये लिखना पड़ेगा जरूर, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या हो गए 2 करड़ी में 3 बटे 3 कामा 2 करड़ी में 3 बटे 3 है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आप नोट डाउन कर लो कि हम कैसे इसको द्विघात समीकरण कैसे चेक किया कि मूल वास्तविक समान आया, इसके बाद अस्तित्व है, जब अस्तित्व है तो क्या करना पड़ेगा आपको गुणनखंड माने मूल बताना है, चाहे गुणनखंड विधि से बताओ और चाहे श्रीधराचार्य विधि से बताओ। क्लियर, इस क्वेश्चन को नोट कर लो और ध्यान रखना, पहले का मैंने पहला बताया दूसरा बताया, ठीक। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये वाला क्वेश्चन आप जो है क्या कर लेना सॉल्व कर लेना, बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने बताया, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि स्क्रीन पे देखो। अच्छा इसको लिखना भी है ना, पहले अच्छा लिख लो, देखो साइड हट जा रहा है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग, ठीक। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरा, प्रत्येक द्विघात समीकरण
प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, k का मान जिसके दो बराबर मूल है, माने दोनों मूल बराबर है, माने जैसे इस तरीके का, ये मूल क्या है बराबर, और वहां बराबर का मतलब हम समझेंगे कि मान लेते हैं मूल क्या है 0 के बराबर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, पहले इस क्वेश्चन नंबर दूसरे और दूसरे का पहला क्या है, चलो लिख लेते हैं भैया। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, k का मान बताना है लेकिन मूल बराबर है। अच्छा बताओ, मूल बराबर लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, मूल बराबर है, एक ठो बता दे रहा हूं, एक ठो दे दूंगा आप लगाने के लिए, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, मूल बराबर मतलब d का मान क्या हो जाएगा 0। अब हम जानते हैं d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे भाई d का मान होता है b² माइनस 4ac और मूल बराबर माने d बराबर 0, तो ये b क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है k का मान, तो पहले इसको तुलना कर दोगे, लिखोगे क्या कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 को किसे तुलना करोगे, लिख लोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर बच्चे, तुलना करने पर, ठीक, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे बताओ a का मान क्या निकल के आ जाएगा 2, b का मान क्या निकल के आ जाएगा k, c का मान क्या निकल के आ जाएगा 3, c का मान 3। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा कैसे तुलना करते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो बताओ b का मान क्या है k, तो रख दो k का स्क्वायर, अरे भाई b था, b बराबर k है, जब k रखेंगे क्या हो जाएगा k² माइनस बराबर नहीं सॉरी माइनस 4a, a की वैल्यू 2 तो 2 लिख दो, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा 3, क्योंकि देखो 4ac तो 4 हो गया, a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और c की वैल्यू क्या है 3 है, बराबर क्या लिख लोगे 0। अब देखो क्या हो जाएगा k² पशांतर भी कर देते हैं, ध्यान रखना, 4 दूनी 8 और 8 भी कितना हो जाएगा 24। अरे भाई ये प्लस था इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो बताओ जब इधर वर्ग लगा होता है इधर क्या लग जाएगा कर्णी, लेकिन कर्णी के साथ यहाँ जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब ध्यान दो, जब ये 24 हो गया, इसका आप क्या करो थोड़ा सा हल कर लो, क्या कि जब इसको हल करोगे तो बच्चे ध्यान रखना 2 कर्णी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 कर्णी कितना आ जाएगा 3, ठीक, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 सॉरी 2 कर्णी में 3 नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ध्यान रखना 2 तो आएगा लेकिन 2 कर्णी में 6 आ जाएगा बच्चे, क्योंकि क्यों, अरे भाई लेना आता है ना वर्गमूल, तो ले लोगे 2 दूनी 4 4 छन 24, तो ये k का मान यही पूछा था, यही आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसी में जगह स्पेस है तो भाई यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक, चलिए हो गया होगा ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें भाई। क्या है ध्यान दो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, वो पूछ रहा है कि नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए आगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, चौड़ाई से 2 गुनी कौन है लंबाई, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर हो यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माने यदि संभव है तो ही और नहीं संभव है तो नहीं। तो यहां पे दे रखा है। अच्छा अब बातचीत करते हैं, क्या लंबाई चौड़ाई दिया नहीं तो हम बच्चे मानेंगे क्या, माना क्या बगिया की लंबाई, आयताकार भाग है, ठीक है, तो मान लेंगे बगिया की चौड़ाई, बच्चे क्या मानेंगे चौड़ाई क्या मान लेते हैं x मीटर है, समझने की कोशिश करना। हमने मान लिया x, अच्छा, तथा लंबाई क्या हो जाएगा। अब ध्यान दो, लंबाई आपको ये बताया है बच्चे कि ये 2 गुना है, कितने गुना 2 गुना, तो लंबाई जब 2 गुना है इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x, यही कहा था ना भाई। देखो इसमें आपसे कहा था चौड़ाई लंबाई से 2 गुनी हो, तो यानी क्या हो जाएगा 2 गुनी, चौड़ाई से 2 गुनी। अच्छा अब क्षेत्रफल दे रखा है, बताओ माने आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, माने भाग माने किसका का था आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई वृत्ते चौड़ाई, माने कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। अब बच्चे ध्यान दो,
कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी लंबाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x इंटू b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माने चौड़ाई, और x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 800 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया पूरी की पूरी बात। अब ध्यान दो, गुणा कर दोगे बच्चे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या करोगे 2 का भाग दे दोगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 2 दूनी 400 मीटर स्क्वायर। आए अरे भाई 2 से काटोगे 2 चौका 8 आ जाएगा 400। अब बताओ वर्ग लगा दो, जब इधर वर्ग लगाओगे बच्चे क्या आ जाएगा, जानते हो प्लस माइनस आएगा 400 मीटर स्क्वायर, यानी x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल ले लो क्या आ जाएगा बच्चे 20 मीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। यानी अगर हम बात करें संभव, अच्छा कहा था संभव हो पाएगा कि नहीं, अच्छा बताइए संभव हुआ कि नहीं हुआ, द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना, भाई बिल्कुल बन गया। ये द्विघात समीकरण है, ध्यान रखना जब संभव है तो x की वैल्यू कितना निकल गया 20, संभव है इसका मतलब आपसे पूछा क्या था बगिया की चौड़ाई, तो लास्ट में लिख लेना अतः बगिया की चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई, कितना आया है बगिया की चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई 2 गुना माने 20 दूनी 40, तथा लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा 40 मीटर है। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन का सलूशन, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको नोट डाउन कर लो। देखो बहुत लंबा है क्या, बहुत लंबा नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लो जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 चले। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो स्क्रीन पर आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है। क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देख लो। क्या निम्न स्थिति संभव है, वो उसने बोला है, ठीक है। यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आगे पढ़ते हैं भाई, पता चलता है कि इसका पूछ रहा है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, बहुत अच्छी बात। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है 48 था, माने ये पहले संभव है कि नहीं है इसको बात। तो भाई 2 मित्र हैं, दोनों को मिला करके आयु दे रखा है, कितना वर्ष दे रखा है 20 वर्ष, यानी दोनों की आयु का योग। तो हम मान लेते हैं एक, माना पहले मित्र को मान लेते हैं, तो मान लेंगे क्या, माना पहले मित्र की आयु क्या मान लेते हैं बच्चे x वर्ष, पहले मित्र। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी बताओ, तो दूसरे मित्र, ओ मिश्र लिखिए क्या भैया, मित्र की आयु, ये बताओ दोनों को मिला के 20 था, एक का जब मान लिया है तो एक घटा देंगे कि नहीं, और ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ये पहली बार ऐसा नहीं आया है। क्यों, क्योंकि मैं कहा था 2 संख्या, जैसे समझो कि 2 संख्याओं को मिला करके कितना है 20 है। अगर एक संख्या मैं कह दूं 5 है, दूसरी है आप सोचो कहोगे सर 15, क्यों, क्योंकि 20 में से 5 हटाओगे 15, चूंकि 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, दोनों को मिला के 20। तो ऐसे यहां पे हो गया। अच्छा ठीक है, प्रश्नानुसार ध्यान रखना, प्रश्नानुसार दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल दे रखा है कितना 48। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तब, गुणा मतलब x का गुणा किस में करना है 20 माइनस x में, ठीक है। अब आ जाओ, जब हम गुणा करेंगे बच्चे कितना हो जाएगा बताओ 20x, और जब इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना 48। क्लियर हो कि नहीं हुआ। अब देखो इस सबको उठा के इस तरफ लेके जाओ, मतलब ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, माने इधर बचेगा 0, x माइनस इधर जाएगा प्लस, माने x स्क्वायर, ये भी प्लस इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस था तो प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 20 और 48 इसी तरफ है, इसको ऐसे नोट डाउन कर लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान दो, अब क्या हो जाएगा, सही से पहले लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 20x और प्लस 48 बराबर 0। अब ध्यान दो बच्चे, इसका करना है क्या गुणनखंड। पहले हम चेक करें इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका क्या होगा ज्ञात नहीं हो सकता, उनकी आयु संभव नहीं है। क्योंकि इसमें प्रश्न में कहा था ना, क्या निम्न स्थिति संभव है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आ जाओ बच्चे, तो जब इसका गुणनखंड करेंगे बताओ बच्चे क्या आएगा। जब आप करोगे, जैसे मैं कह दूं 24
दूना 48 और 24 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, लेकिन लाना कितना है 20 लाना है, तो आएगा नहीं। अच्छा अब आगे बात करते हैं, तो 12 दूना 24, लेकिन 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये भी नहीं लग रहा है, अब आगे सेट करो। मतलब इस तरीके से थॉट को सोचनी है। अगर फिर भी ऐसा नहीं कर पाते हो तो एक विधि मैंने बताया था, आप याद करो। कौन सी विधि, श्रीधराचार्य। जिसको गुणनखंड नहीं करना आता, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं द्विघात समीकरण में, वो बच्चे सीधा लगा देंगे श्रीधराचार्य की कैसे होता है। मैं समझा रहा हूं, जैसे अब 48 का होता है, 8 में 6 का गुणा करोगे तो 48 आ जाएगा, लेकिन ये बच्चे बताओ कि 8 में जब 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 14 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसका संभव नहीं है। किसी भी तरीके से इसको हल करने की कोशिश करोगे तो ये संभव नहीं होगा। अच्छा जब गुणनखंड ही नहीं होगा तो आयु भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दो, आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये तो पता ही है, ठीक है। तो इसलिए ये संभव नहीं होगा। तो लास्ट में हम चाहे तो लिख देंगे अतः यह संभव नहीं है। तो लास्ट में देंगे क्या, अतः आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ पाए नहीं बच्चे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या लिखा है जरा ध्यान से देखेंगे। कहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा लंबाई और क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई। इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों नहीं बताया है कि कितना है, तो मान लेंगे क्या, माना किसी नहीं देने का मतलब पहले समझ लो बच्चे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हर क्वेश्चन में नहीं देता था, बिल्कुल, लेकिन ये बताता था चौड़ाई लंबाई से इतना गुना है या इतना कम है इतना ज्यादा है, बताता था कि नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं बताया था। हम क्या करेंगे, माना आयत, ऐसे मान लो, माना आयत की लंबाई मान लेते हैं कितना बच्चे, x मीटर, तथा चौड़ाई कितना मान लेंगे, y मीटर है। क्लियर, ये हमने मान लिया। ये बताओ परिमाप दे रखा है, क्या परिमाप, बताओ परिमाप कितना होगा। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। और यही परिमाप, यानी ये परिमाप दे रखा है बच्चे, कितना दे रखा है, 80 मीटर। देखो क्वेश्चन में दिया, ये दिया है, यानी ये सूत्र होता है और हमने ये दिया है, वो देखो क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, 80 मीटर है। अब ध्यान दो क्या करोगे बच्चे, ये बताओ, 2 लंबाई की वैल्यू हमने क्या माना x और चौड़ाई की वैल्यू क्या माना है y, बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर। अब 2 से इसको काट दो तो बच्चे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 मीटर। क्लियर हो गया, ये x और y की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं कह दूं किसी की वैल्यू निकाल दो, अगर मैं कह दूं x बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा 40 माइनस क्या हो जाएगा y मीटर। समझने की कोशिश करना, हमने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि एक का मान रख देंगे, क्योंकि 2 चर, द्विघात समीकरण में 2 चर नहीं 1 चर में पढ़ना है, क्योंकि द्विघात समीकरण बनानी है, समझिए कि नहीं। हाँ इसलिए हम 1 चर में कन्वर्ट करेंगे। तो समझ में आया, ये था x प्लस वाई, 2 से भाग दिया 40 आया, प्लस था इधर क्या हो गया माइनस। अब ध्यान दो क्षेत्रफल दे रखा है, ये बताओ क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो बताओ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना बच्चे, 400 मीटर स्क्वायर। लेकिन लंबाई कितना माने हैं x और चौड़ाई कितना माने हैं y, बराबर कितना 400 मीटर स्क्वायर। अब बात समझ में आ रही होगी। ये बताओ x बराबर क्या है 40 माइनस वाई, यहां से हटा करके लिख दोगे 40 माइनस वाई और इंटू y बराबर कितना 400 मीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं सब लोगों को, समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान दो आगे क्या करोगे, गुणा कर दो भाई, 40 का y का गुणा 40 में करोगे बच्चे कितना आ जाएगा 40y, लेकिन y का y हो जाएगा y स्क्वायर बराबर कितना 400 मीटर स्क्वायर अभी छोड़ देते हैं, यानी y का y में y स्क्वायर और y का 40 करोगे क्या हो जाएगा 40। अब ये सब उठा के इस तरफ लेके जाओ तो इधर क्या बच जाएगा 0,
ये माइनस से इधर चला जाएगा क्या, प्लस माने वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -40 वाई। क्लियर। और 400 जैसे है वैसे छोड़ दो। ठीक, अब इसको सही से लिख लेते हैं, माने वाई स्क्वायर -40 वाई और प्लस कितना 400 बराबर 0। अब आ जाओ गुणनखंड करेंगे। 400 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे 40 आ जाए। ये तो बड़ा आसान है। 20 बिसहाम में 400 और 20 20 40 होता तो 100 चौका 400 है, लेकिन जोड़ोगे तो 104 आ जाएगा। ऐसे बहुत होगा, लेकिन 40 लाने के लिए 20 में 20 का गुणा करेंगे 400 और 20 20 कितना हो जाएगा 40 बच्चे। तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 20 और प्लस 20 वाई और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 400 बराबर 0। तो अब जब लिखोगे तो वाई माइनस का 20 में गुणा करो क्या आ जाएगा -20 वाई, फिर इधर गुणा करोगे तो फिर से आ जाएगा -20 वाई और प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब कॉमन ले लो। कॉमन क्या है, यहां भी y है यहां भी y है, तो y इसको बाहर निकाल लो। तो जब y बाहर निकालोगे तो यहां बचेगा 2y था तो 1y माइनस कितना हो जाएगा 20, क्योंकि यहां पे y गायब होगा, केवल 20 बचा। अब मैंने यहां पे आपको क्या समझाया था बच्चे, याद करो, आंख बंद फार्मूला लगा दोगे। कौन सा, आंख बंद, यानी नजर बंद फार्मूला इसे कहते हैं। क्या हो जाएगा भैया, y माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बताओ अब नजर बंद फार्मूला में क्या होता है, ये देखो यहाँ 400 यहाँ 20 है, या देख लो यहाँ 20 है यहाँ y है, तो कब आएगा जब 20 लाओगे तब। अब बताओ यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, कब आएगा जब माइनस गुणा करोगे तब, माइनस प्लस। ठीक है ना। हाँ, तो भैया आज के बाद नजर बंद फार्मूला या कह सकते हो आंख बंद फार्मूला। अब ये दोनों ले लेंगे कॉमन बच्चे, क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 20 और बराबर क्या 0। अब बताओ दोनों बराबर है, यानी y माइनस 20 बराबर भी 0 दिखा देंगे और ये भी y माइनस 20 बराबर क्या दिखा देंगे 0। तो यानी बताओ क्या आया, y बराबर क्या आया 20, इधर भी y बराबर क्या आया 20 आ गया। क्या इतना बात समझ में आया, y का मान 20, लेकिन y का मान आ गया। अब x का भी मान निकाल लेंगे। तो x का मान रखोगे तो बताओ, इसमें देखो x का मान कितना आ जाएगा 20। अरे भाई देखो x बराबर है क्या 40 माइनस वाई, यहाँ देखो है कि नहीं है। तो बताओ जब रखोगे तो 20 और माइनस 20, सॉरी 40 माइनस 20 घटाओगे बच्चे कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेना है, क्या लिखोगे ध्यान दो। अतः क्या पूछे थे, आयत की लंबाई और चौड़ाई हमने माना था कि नहीं, तो यहाँ पे देखो यहीं पे ऊपर लिख दे रहा हूं सबसे। अतः आयत की लंबाई व चौड़ाई कितना होगा 20 मीटर होगा। माने दोनों के दोनों कितने होंगे 20 मीटर होंगे, लंबाई 20 मीटर चौड़ाई भी 20 मीटर। तो ये कंप्लीट, ये चैप्टर द्विघात समीकरण के चैप्टर पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। प्रश्नावली 1 पहले बेसिक बताया, प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3, तो 3 प्रश्नावली तक दिया था एनसीईआरटी में, ये हो गया कंप्लीटली समाप्त। अब हम चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। और हाँ, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, जिससे कि भाई देखो आप सबको पता चलना चाहिए, उनको लोगों को बच्चों को, कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, जो है एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो आप।